नमस्कार। न्यूज सही समय में आपका एक बार फिर स्वागत है। सिलवानी से आज की एक बड़ी और प्रेरणादायी खबर सामने आई है। सियरमऊ के सरस्वती शिशु मंदिर और बिरसा मुंडा जनजाति छात्रावास में अवादा फाउंडेशन द्वारा दान में मिली नई विद्यालय बस के पूजन और अभिनंदन का भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस बस ने गांव के सैकड़ों बच्चों के चेहरों पर एक नई उम्मीद, एक नया उजाला भर दिया है। कार्यक्रम की शुरुआत माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई और पूरे परिसर में सकारात्मक ऊर्जा का माहौल बन गया। समारोह की अध्यक्षता समाज सेवी और एनआरआई सेवानिवृत्त सीए विजय अग्रवाल ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में अवादा फाउंडेशन की निदेशक ऋतु पटवारी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष श्याम साहू, जिला पंचायत सदस्य राकेश उइके, भाजपा जिला उपाध्यक्ष दीपक सिंह रघुवंशी और ग्राम सियरमऊ के वरिष्ठ समाज सेवी जगदीश प्रसाद विश्वकर्मा भी मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने अवादा फाउंडेशन के इस महत्वपूर्ण योगदान की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास ग्रामीण शिक्षा की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। मुख्य अतिथि ऋतु पटवारी ने अपने संबोधन में बताया कि अवादा फाउंडेशन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण जैसी कई योजनाएं चला रहा है, जिनका उद्देश्य ग्रामीण जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। अध्यक्ष विजय अग्रवाल ने भी विद्यार्थियों और आचार्य परिवार को फाउंडेशन के उद्देश्यों और समाज हित में किए जा रहे प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर लखन साहू, अरविंद शुक्ला, सर्वेश खरे, अमित शुक्ला, दीन बंधु तिवारी, सरपंच प्रतिनिधि मनोज रजक सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, अभिभावक और ग्रामीण जन उपस्थित रहे। समारोह की सफलता में विद्यालय परिवार और ग्रामवासियों का विशेष सहयोग रहा। नई बस अब केवल एक वाहन नहीं, बल्कि सियरमऊ के बच्चों के लिए एक नया भविष्य, नई संभावनाएं और नई दिशा लेकर आई है। इस कार्यक्रम को लेकर अवादा फाउंडेशन की निदेशक ऋतु पटवारी का क्या कहना है, आइए जानते हैं। रायसेन जिले में अभी अवादा फाउंडेशन ने आज एक बस प्रदान की है। यहाँ सरस्वती विद्या मंदिर जनजातीय बालक विद्यालय आवासीय विद्यालय है उसमें, और अभी पिछले महीने भी हमने रायसेन जिले में एक बस दी थी। उसके पहले हमने उसी दिन जो है बनखेड़ी में भी एक बस प्रदान की थी, और अभी इसी वर्ष जो है मई और जून के महीने में हमने बैतूल और उज्जैन में भी एक बस दी थी। उसके अलावा अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में हमारी ढेरों छोटी बड़ी योजनाएं चल रही हैं, जिसमें एक जो सबसे अच्छी योजना जो मेरे दिल के करीब है, आगर मालवा में जो हमने वहाँ की जो है बहुत ही पिछड़ी जातियों की महिलाओं को इंडस्ट्रियल स्टिचिंग मशीन पे जो है शर्ट सिलने की ट्रेनिंग दी, उनको शर्ट इंडस्ट्री से जोड़ा और साथ में उनको 40 जो है सारी महिलाओं को मशीन भी प्रदान की। आज सारी महिलाएं स्वावलंबी हैं और अपना जी कमा रही हैं। कई महिलाओं ने जो है वो पोटली बैग, डिजाइनर बैग, तरह तरह की क्रिएटिव चीजों के स्टॉल्स जो है वो लगा रही हैं और जीवन यापन कर रही है। वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। उसके अलावा जो बहुत ही पिछड़े इलाके हैं वहाँ पर हमारा सरकारी विद्यालयों का पुनर्निर्माण करा रहे हैं। वहाँ पर पानी की व्यवस्था, शौचालयों की व्यवस्था, क्वालिटी एजुकेशन की व्यवस्था, हमारे टीचर्स वहाँ पर पढ़ाई करवा रहे हैं और शाम को ट्यूशन होता है, तरह तरह की संस्कार शिक्षा है और स्टोरी टेलिंग सेशंस हैं, वर्कशॉप्स हैं, ये सब चीजें हम करवा रहे हैं, अभी भी हमारा चल रहा है। फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? फाउंडेशन का उद्देश्य सभी आगे बढ़े, सभी का विकास हो और विशेष रूप से जो अत्यंत पिछड़े लोग हैं, मतलब अगर हम कहें कि देश में मैंने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश जितनी आबादी उतने एनजीओज हैं, लेकिन हम जहाँ पर भी काम कर रहे हैं ना, वहाँ पर हमको कोई एनजीओ और कोई फाउंडेशन नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा पिछड़ा, इतना चैलेंजिंग एरिया है। अगर मान लीजिए अगर हम आगर मालवा की भी बात करें तो वहाँ का नियरेस्ट टाउन जो है वो 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर। अगर मैं अभी इसी विद्यालय की बात करूं तो भोपाल से इसकी दूरी कितनी पहाड़ों जैसी थी। तो हम ऐसी जगह पे काम करना चाहते हैं जहां पर कोई नहीं पहुंच रहा है, और ज्यादातर शहरों में भी हम कर रहे हैं। जैसे हमने डोंगला में प्लानिटेरियम का, तारामंडल का निर्माण किया है। अभी खंडवा में जो है हमारा आवासीय वो छात्रावास टाइप का बन रहा है, वेद विद्यालय बन रहे हैं। तो हम गाँव में भी काम कर रहे हैं, शहरों में भी काम कर रहे हैं।
ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स जो है वो हमारा मोटो है और हम उसमें सफल हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अगर कहें तो खेलों के लिए हम टूर्नामेंट्स कर रहे हैं। जो एजेंसी OGQ है, जो ओलंपियंस को जो तैयार करती है, उनको भी हम फंड कर रहे हैं। उसके अलावा ढेरों ट्राइबल्स को जो है हम सब स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो उनका पूरा खर्च वहन कर रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने हाल में ही पिछले महीने राजस्थान के एकदम पिछड़े इलाके में बालिका टीम जो है, क्रिकेट की बालिका टीम है, उसको स्पॉन्सर किया है। उसका सारा खर्च जो है वो हम वहन कर रहे हैं और जो बालिकाएं हैं बहुत आगे बढ़ रही हैं। पहले उन्होंने सिर्फ जिला स्तर तक जो है, पिछले 2 साल से हम उनको मदद कर रहे हैं, जिला स्तर पे जीता था, अभी उन्होंने प्रदेश स्तर पे जीत लिया है और 4 जो है हमारी बालिकाओं का जो है चयन जो है वो क्रिकेट टीम में जो हो गया है। तो ऐसे करके पर्यावरण के क्षेत्र में अगर हम कहें तो हमने 1.25 लाख पेड़ लगा दिए हैं और उसका नर्चरिंग, हम खाली पेड़ लगा के नहीं छोड़ते हैं, उसको नर्चर करते हैं, स्पेशल टेक्निक से लगाते हैं। जैसे मियावाकी टेक्निक अगर हम कहेंगे तो हमने मियावाकी टेक्निक से पेड़ लगाए हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ों की जो है ग्रोथ हो और वो उनका जो सर्वाइवल रेट ज्यादा हो। और अभी हम हाल में जो है वो फलदार वृक्षों को लगाने का भी काम कर रहे हैं। अभी इस समय जो है खेजड़ी जैसे पारंपरिक वैदिक पेड़ तो हम लगाते ही हैं, हर बहेड़ा, आंवला, खेजड़ी जैसे जो है लोकल पेड़ों को तो लगा ही रहे हैं, नर्चर कर ही रहे हैं। हम फलदार वृक्ष भी अभी हम लगा रहे हैं, उसको भी हमने शुरुआत की। स्वास्थ्य में हमने कश्मीर में 2 एम्बुलेंस दी है। जो मोर्चरी वैन की जरूरत थी सरकार को, मोर्चरी वैन का वो काम करेगी और साथ में एम्बुलेंस भी है। हमारी राजस्थान में एम्बुलेंस 3 सालों से चल रही है, 2 जगह पे, एक करनीसर भाटियान में और एक जो है भैरूखीरा नूरसर में। हजारों लोगों की जान बचाई। आज भी हमारे पास मैसेज आया है, 5 जो है मरीजों को लेके गई है, क्योंकि वहां से जो हमारे गांव होते हैं वहां से नियरेस्ट हेल्थ सेंटर भी बहुत दूर होता है। PBM में हमने ऑक्सीजन प्लांट के सेटअप किया है, PBM हॉस्पिटल बीकानेर में, कोलायत में ऑक्सीजन सेटअप किया है, ऑक्सीजन प्लांट, क्योंकि जो सिलेंडर से उनको बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा था और उनके लिए फिजिबल भी नहीं था। उसके अलावा जो है हेल्थ चेकअप कैंप्स वगैरह तो हमारे होते ही हैं, आई चेकअप कैंप, डेंटल चेकअप कैंप, आई सर्जरी, ये सब तो हमारा ही है। हमने अभी कश्मीर सरकार को जो है 1350 जो है स्टेथोस्कोप भी दिया, क्योंकि उनको आवश्यकता थी। उसके अलावा हम पर्सनलाइज्ड, सबसे जो अच्छा हमारा इनिशिएटिव है जो मेरे मन के करीब है, कि हम पर्सनलाइज्ड जो है केयर करते हैं। जैसे अगर हमने हेल्थ चेकअप कैंप किया, डेंटल चेकअप कैंप किया, आई चेकअप कैंप किया, उसमें सारे गांव नहीं कवर होता है। तो अगर मान लीजिए गांव में कोई बच्चा है, विकलांग है, तो पहले हम उसको डॉक्टर को दिखाते हैं, टेस्टिंग कराते हैं, डॉक्टर जो बताता है, फिजियो वगैरह वो सब करा रहे हैं, उसको एड्स देते हैं। सपोज अगर किसी को व्हील चेयर की जरूरत है, किसी को इलेक्ट्रिक चेयर की जरूरत है, वो तक हम दे रहे हैं, कि बस लोगों की लाइफ आसान हो और आगे बढ़े।